हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ मेरा नाम है निकिता और निकी की लाइफ में आप सभी का स्वागत है। तो आज यहाँ पे जो हमारे महीने का राशन आता है तो बस वही आ चुका है। तो यहाँ पे आज मैं आपको बताऊँगी कि कैसे हम 1 महीने 1.5 महीने तक अपने राशन को स्टोर करके रख सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से बिना कीड़े लगे हुए। क्योंकि मसालों में क्या होता है कि कुछ समय बाद कीड़े लग जाते हैं। तो यहाँ पे आज मैंने पूरे किचन के जितने भी डिब्बे थे उन्हें मैं हर महीने जैसे ही राशन आता है तो जो भरे डिब्बे होते हैं उन्हें भी खाली करके सफाई करती हूँ और जो खाली डिब्बे होते हैं उन्हें भी। तो यहाँ पे मेरे सारे डिब्बे और कंटेनर वगैरह जो एक्स्ट्रा रहते हैं वो सब धुल चुके हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं अब मैंने अच्छे से मैं इनमें राशन स्टोर करके रखूँगी। तो हो सकता है ये हैक्स आपके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो। तो यहाँ पे जो कुछ सामान रह जाता है हमारे लास्ट मंथ का थोड़ा थोड़ा, तो यहाँ पे वो सामान मैं सारा छोटे छोटे डिब्बों में डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैं ऐसा करती हूँ कि जैसे हमारे रोज़ के नाश्ते का रहता है तो वो अब रोज़ एक नाश्ता तो बनता नहीं है, हर रोज़ अलग अलग बनता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ डिब्बों में जो अलग अलग नाश्ता पर डे बनता है तो उनको रखूँगी। तो यहाँ पे कुछ सूजी है, सूजी का बनता है जैसे नाश्ता, कुछ यहाँ पे ओट्स वगैरह है, मतलब सब अलग अलग तरीके का है। तो वहाँ पे मैं छोटे छोटे जारों में मैं इनको रख लूँगी जिससे ये हमारे 7 से 8 दिन काम में आ जाते हैं। तो मैं इसी तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ अपना सामान। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने अलग अलग डिब्बों में छोटे छोटे सामान जैसे कि बच्चों के लिए पास्ता हुआ, मैगी हुआ, हम लोग कभी कभी सप्ते में एक बार इस चीज़ का यूज़ कर ही लेते हैं, बना ही लेते हैं। बच्चों के लिए इडली हुई। तो यहाँ पे मैं ये राशन सप्ते भर का एक छोटे छोटे कंटेनर जार में रख रही हूँ। ये जार मैंने मीशो से ऑर्डर किए हुए थे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं और ये मेरे को 1 से 1.5 महीना हो गया है इन जार को। और वॉश करने पे भी ये बहुत अच्छे रहते हैं और आप देख सकते हैं। और इसके बाद में मैंने यहाँ पे ये कुछ डिब्बे ऐसे ऑर्गेनाइज़ कर दिए हैं। कुछ डेली के जो हमारे मसाले होते हैं जैसे ड्राई मसाले होते हैं, जीरा, सौंफ, अजवाइन वगैरह, वो भी मैं यहाँ पे, और कुछ खड़े गरम मसाले, वो भी मैं यहाँ पे सप्ते भर का कंटेनर जार में स्टोर करके रख दूँगी। और बाकी जो मैं एक्स्ट्रा सामान है वो मैं आपको बताऊँगी कि मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास कुछ बड़े बड़े स्टील के पीपे हैं और यहाँ पे मेरी गुड़िया बहुत तंग कर रही थी। और यहाँ पे जो स्टील के बड़े बड़े पीपे हैं तो मैं इनमें जो हमारे एक्स्ट्रा पैकेट होते हैं जो महीने भर के रहते हैं तो मैं उन्हें इस तरीके से स्टोर करके रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक पीपे में रखती हूँ जैसे कि मिर्ची के पैकेट हुए, नमक का हुआ, धनिया पाउडर का हुआ, हल्दी का हुआ, कुछ गरम मसाले हुए, तो मैं एक पीपे में रखती हूँ। मतलब मैं एक ही पीपे में कुछ भी अलग अलग अंट संट नहीं डालती हूँ सामान। तो रहता है ना कुछ लोगों का कि बस कुछ भी आया और हमने बस एक ही पीपी के अंदर सब कुछ रख दिया, तो ये हमारी बहुत बैड मैनर्स वाली बात हो जाती है। तो उससे क्या है हम लोगों को दिक्कत भी होती है, मसाले आपस में गिर जाते हैं। तो यहाँ पे पोहा है तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा डिब्बा मेरे पास खाली था तो मैंने पूरा 1 किलो का पोहा उस डिब्बे के अंदर भर के एक साइड रख दिया। और जैसे छोटे छोटे मसाले के डिब्बे हैं इन्हें भी मैंने एक साइड कर दिए हैं। और यहाँ पे एक और मेरे पास पीपा है तो इसमें मैंने रखूँगी अब मैं, जैसे कि हमारे ड्राई होती हैं चीज़ें जैसे कि चाय पत्ती हुई, चावल हुआ, सूजी हुआ। तो इस तरीके से मैं अलग अलग सामान अलग अलग पीपे में स्टोर करके रखती हूँ। उससे आपस में क्या है सामान भी इधर से उधर बिखरता नहीं है और हमें समय पे इजीली मिल भी जाता है। तो यहाँ पे जो जीरा वगैरह है, एक्स्ट्रा गरम मसाले हैं, उन्हें भी मैंने इसी पीपे में रख दिए हैं। और यहाँ पे मेरी गुड़िया मुझे कर रही है बहुत ज़्यादा तंग, तो मैं क्या कर सकती हूँ, बट बच्चे हैं कोई ना। तो यहाँ पे बस मैं अपना काम भी करती जा रही हूँ, साथ में वो भी मेरी हेल्प करवा रही है। और इस तरीके से मैं यहाँ पे अपनी किचन का जो राशन है वो स्टोर करके रखती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे पास प्लास्टिक के भी डिब्बे हैं जो ये हमारे यहाँ चाय पत्ती मिलती है उसमें निकले हुए थे। तो यहाँ पे 3 बार मम्मी उस चाय पत्ती को लेके आई तो हमारे पास 3 डिब्बे हो गए थे, उसके बाद वो चाय पत्ती नहीं मिलती अब। तो यहाँ पे क्या हुआ कि फिर इन डिब्बों में मैंने जैसे कि हमारे बर्तन धोने के साबुन है जो एक्स्ट्रा आते ही हैं सभी के घर में, तो यहाँ पे मैंने जो बर्तन धोने के साबुन है, नहाने के साबुन है, मैं अलग अलग डिब्बे में करके रखूँगी। सर्फ के पैकेट है तो ये क्या ईज़िली हमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से अपने हर किचन के जो राशन के सामान होता है उसे स्टोर करती हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं
तो ये है पीपा। इसमें मैंने जैसे कि आपको बताया मिर्ची, नमक, धनिया पाउडर, हल्दी, इस तरीके से ये वाले सामान रख दिए हैं। और इसमें मैंने चावल, दलिया, चाय पत्ती, तो मैंने ये और कुछ खड़े गरम मसाले, तो ये मैंने इस तरीके से यहाँ पे रख दिए हैं। और आप देख सकते हैं मैंने कितने अच्छे से स्टोर किया हुआ है सामान। तो ये मेरी डेली वाला है जो 7 से 8 दिन में हमारे यूज़ होता है, तो वो मैं इस तरीके के कंटेनर में रख देती हूँ। और यहाँ पे ये डिब्बे हैं जिनमें मैंने साबुन अलग अलग रख दिए हैं, नहाने के अलग, बर्तन मांजने के अलग। तो यहाँ पे इस तरीके से ये देखिए आप, तो यहाँ पे मैं ऐसे स्टोर करके रखती हूँ अपने घर के हर सामान को, ताकि ये महीने भर तक ख़राब भी ना हो। और यहाँ पे मेरे पास जी कुछ पाउडर और मेथी दाना पाउडर है। तो यहाँ पे मेरे पास एक छोटी सी डिज़ाइनर मटकी रखी हुई थी काफ़ी टाइम से। तो ये क्या है, हम लोग बालों में यूज़ करते हैं दही में मिक्स करके। तो यहाँ पे मैंने दोनों पाउडर को एक साथ मिक्स करके रख दिया है। तो जब भी हमें यूज़ करना होगा तो हम इसमें से मिला के दही में और बालों में यूज़ कर लेंगे। तो मैं इस तरीके की चीज़ें भी कभी फेंकती नहीं हूँ अपने घर की, मैं हमेशा इनको रखती हूँ कि देखिए कभी ना कभी ये चीज़ें काम आ ही जाती हैं। तो ये मटकी बड़ी सुंदर है और यहाँ पे मैंने ये ड्राई चीज़ रख दी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने किचन में कितने अच्छे से अपने सामान को लगा दिया है। ये मेरे डेली यूज़ के राशन के हैं, दाल वगैरह के भी डिब्बे हैं इनमें। तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा भी हैं कुछ, तो मैंने इस तरीके से किचन में रख दिया है। तो आप देख सकते हैं कितने लोग। गाइस आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें।